नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं एक्सएमटी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। 3 दिवसीय 13वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में फिल्मों के माध्यम से पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिलेगा, इस विषय पर चर्चा हुई। मारवा स्टूडियो के संस्थापक ICMEI के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा ने 13वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल नोएडा 2020 में फिल्म जगत के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया का हर देश चाहता है कि उसका देश पर्यटन का केंद्र बने। फिल्म इंडस्ट्री के लोग यहाँ आए दिन शूटिंग करें, क्योंकि फिल्में किसी देश की ऐतिहासिक धरोहर, प्राकृतिक खूबसूरती, वहाँ की संस्कृति को दिखाने का सबसे अच्छा माध्यम है, जिससे दर्शक दूसरे देश को देखने के लिए आकर्षित होता है और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि आज हम बहुत दूर होकर भी एक साथ बैठे हैं। ये भी ऐसी तकनीक है जिससे लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आज कोई भी इंसान स्वयं को अकेला महसूस नहीं कर सकता और ये कहना गलत नहीं होगा कि हम सबके हाथ में मोबाइल ऐसी तकनीक है जिससे हम जब चाहें शॉर्ट फिल्में बनाकर विश्व पटल पर आसानी से भेज सकते हैं। फिल्म निर्माता को यह ध्यान रखना होगा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिनेमा शक्तिशाली तरीका है। हमने 30 साल पहले फिल्म टूरिज्म का एक नया शब्द दिया था, तब से हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। लोग इस शब्द से अवगत नहीं थे, परंतु अब हर देश फिल्म पर्यटन के बारे में बात कर रहा है। मारवा स्टूडियो और नोएडा फिल्म सिटी में इसकी फिल्म एक्टिविटी ने 2 मिलियन से अधिक लोगों को इस गंतव्य के लिए आकर्षित किया है और इस तरह नोएडा में पर्यटन को बहुत अधिक बढ़ावा मिला है। Almost 30 years back, we gave one word to English dictionary, and that is called film tourism. That time, probably people were not even aware of what film tourism is all about. People were a little amazed to listen to this kind of a word. But today I'm very happy that every country is actually talking about film tourism. Every country wants people to come and shoot there, to highlight their locales, highlight their beautiful places, natural places, and obviously what they have to show off to rest of the world through cinema, so that they can actually raise the level of their tourism too. स्लोवेनिया के एम्बेसडर डॉक्टर मार्जिन सेंसेन ने कहा कि भारत और स्लोवेनिया के सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते बहुत मजबूत हैं और पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि हमारा देश प्राकृतिक सुंदरता और रोमांचक स्थानों के साथ एक सुंदर राष्ट्र है। हमारी सरकार फिल्म निर्माताओं को बड़ी सब्सिडी भी प्रदान करती है। Film industry is very important to promote tourism, and this goes on for probably beginning of film. I recall one of the famous films, at least in Europe, and you probably heard about it, The Sound of Music. And it was also shot in the Alpine area. It's called Kikets, and this film was shot the first part in 1950s, and then 2 or 3 more. And people are still visiting these places because some artifacts were left there, including the buildings of the traditional village of this Alpine area and so on. TAAI स्किल एंड एजुकेशन के चेयरमैन राजन सहगल ने कहा कि फिल्मों में दूर दराज के क्षेत्रों से भी पर्यटकों को आकर्षित करने की शक्ति है। भारत की फिल्म बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और न केवल फिल्मों की शूटिंग के लिए बल्कि टीवी सीरियल, म्यूजिक वीडियो आदि के शूटिंग के लिए अलग अलग स्थानों की जरूरत पड़ती है और इससे भारत और दुनिया के बाकी हिस्सों के देश एक दूसरे के करीब भी आते हैं। That films can do wonders, and that's why we do every year a film tourism conclave in Mumbai, where we connect all the Bollywood stakeholders with the Indian states tourism board, foreign tourism boards. They interact every day, and then they give their facilities, what facilities they can offer. प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक राजू परसेकर ने कहा कि पर्यटन की नीति तैयार करते समय फिल्म क्षेत्र की प्राथमिकता होनी चाहिए। लोगों को नई जगहों पर आकर्षित करने के लिए नए तरीकों को लोकप्रिय बनाना होगा। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां पर फिल्म की शूटिंग के बाद पर्यटन शहरों में बदल गए हैं। Powerful ways to promote tourism. Film tourism. Cinema today plays a significant role in an individual's life and in some form or manner influences their decision making.
Film tourism is also a concept conceived from the influential value a film creates in an individual's mind, like the desire of an individual to wear the similar brand, style of clothes used by the lead cast. The idea of film tourism is to create a desire to visit the location portrayed in the film. प्रसिद्ध स्क्रीन प्ले लेखक कमलेश पांडे ने कहा कि भारतीय सिनेमा ने भारत को भारतीयों से मिलाने का सराहनीय काम किया है। गंतव्य स्थलों को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए सरकारी या अन्य निजी प्रयासों की तुलना में फिल्में अधिक प्रभावशाली हैं। Right now, today I don't think there is any country in the world, maybe a couple of them may be there, who does not want Indian movies to come and shoot there. That is the level of, interest in our cinema. And what cinema has done for tourism. I think in fact, I do believe that Indian cinema introduced India to Indians first. हॉलैंड के जाने माने लेखक और फिल्म निर्माता फरहाद फ्राउटनियन ने कहा कि सभी फिल्म स्थानों को पर्यटन हेतु आकर्षित करने के लिए पर्यटकों को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, तभी पर्यटन को पर्याप्त बढ़ावा मिल सकता है। I'm asking myself why people move, why people go on travel, why people pay so much money and do so much trouble to get from one point to another point. To see what? To experience what? Why they leave their houses? What can make them leave their houses? Because people don't feel at home. That's the only reason they go on traveling. They want to find something that gives them more feeling, a better feeling of life, feeling themselves alive. So they can come to India, of course. सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एवं फिल्म निर्माता अनूप बोस, फिल्म अभिनेता सांची राय, अभिनेता और फिल्म निर्माता नीलेश मल्होत्रा ने भी इस अवसर पर अपनी बात रखी। इस कार्यक्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू फोरम का प्रतिनिधित्व करने वाला एक पोस्टर भी जारी किया गया। We will all get back to tourism, and film tourism is a new concept in tourism. And if it is slated to bring in, and I keep repeating, $3 billion by the year 2022, then it is worth the effort to put all our minds together and our talents together to promote this great country which was called the wonder that was India, you see, Sone ki Chidiya. And therefore, if we have to recreate the wonder that's India. And I am very much aware of this film tourism. At present, you all are aware, every country is inviting us and they are offering very lucrative incentives. So where I can believe, like right now in Bollywood, 95% of producers from Bombay, South, Punjab, all the regional language producers are going out of India to shoot, to capture a beautiful location. At the same time, they are taking incentives also. नारायण सिंह नेताजी निवासी गांव भाई पोस्ट ककुआ जिला आगरा राज्य उत्तर प्रदेश की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को नववर्ष, लोहड़ी एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। देश भर की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सब्सक्राइब करें XMT न्यूज चैनल को और आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और देखें निष्पक्ष खबरें।